देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माँ, 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 माँ क्या हुआ माँ? माँ, माँ आप आइए, यहाँ बैठिए। आइए ना, आइए। आप चलिए, आप बैठिए, आप बैठिए। माँ क्या हुआ माँ? माँ आपका इनहेलर कहाँ है आपका? वो पंप कहाँ है आपका? माँ आप रुकिए 1 मिनट। मैं कुछ मदद करूं? इनका इनहेलर, इन्हें अस्थमा की तकलीफ है, इसलिए वो अगर मिला नहीं और अगर इनकी तकलीफ बढ़ गई तो सच में कुछ भी हो सकता है। माँ, इनहेलर कहाँ है? आप 1 मिनट इनका ध्यान रखिएगा प्लीज। आया माँ, अभी आया। भाभी, भाभी आपका पंप। साठे चाचा आप? वो तुम्हारी माँ भाभी वो पंप माँ ये के लीजिए। लिए। माँ, 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 माँ ठीक लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है ना? थैंक्स साठे चाचा, सच में थैंक्स। मैं माँ से हमेशा कहता हूं कि ये इनहेलर अपने पास रखा कीजिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आजकल मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है। पता नहीं कैसे माँ को ये तकलीफ फिर से शुरू हो गई है। हाँ, नहीं तकलीफ तो अब होगी। भाभी अपना ख्याल रखिए। चलता हूँ मैं, चलता हूँ भाभी। अरे मेरे बड़े भाई हमेशा कहते थे, किसी पहलवान के शरीर में जितनी ताकत होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा ताकत इन दुष्ट शक्तियों की आंखों में होती है। इन दुष्ट शक्तियों का साया भी पड़ गया ना तो उस इंसान की मौत तय है। मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है इन सब बातों पर मुझे विश्वास है। साठे चाची जो कुछ कह रही है मुझे सही लग रहा है, क्योंकि कल रात वो यहाँ आई थी। वो मेरे मोनू को ऐसे घूर के देखे जा रही थी और तभी से इसकी हालत ऐसी हो गई। मैं आपसे कहूँ या ना कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा चाची, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंगल ही है। है ही।
इनका अंदाजा कभी भी गलत नहीं होता। आप दोनों ये सब क्या बोल रही हो? ऐसा भी कभी हो सकता है। और समझो, अगर ऐसा हो कि वो मंगल ही हैं, ये मान भी लो, तो उसका और आपका क्या संबंध है? वो क्यों आपको तकलीफ देगी? निरंजन, घर से बाहर निकालो से, घर से बाहर निकालो से। अरे माँ, अरे वो मंगल है वो। घर से बाहर निकालो से। माँ आप आराम से सो जाइए। तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अरे मंगल वापस आ गई है। मुझे महसूस हो रहा है। साठे चाचा ने भी कहा मंगल वापस आ गई है। अरे माँ, आप लोगों की बातों में मत आइए माँ। वो पागल है सारे। अरे सब लोग तुझे कैसे पागल लग सकते हैं? तेरी माँ तुझे चिल्ला चिल्ला कर बता रही है, वो भी तुझे पागल लग रही है। याद कर मंगल के जाने की तिथि याद कर, काल समय याद कर। देख तुझे सही लगेगा। माँ मैं सही या गलत में पढ़ना ही नहीं चाहता माँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपको अभी आराम करना चाहिए। अभी आपके लिए सबसे जरूरी वही है। मैं हाथ जोड़ता हूँ माँ। हम बाकी की बातें बाद में कर लेंगे माँ, प्लीज। घर से बाहर निकालो से, घर से बाहर निकाल। निरंजन, बुरा होगा, उसे घर से बाहर निकाल दे। अगर वो यहाँ रहेगी तो बहुत बुरा होगा। घर के बाहर निकाल दे उसे। निरंजन, मंगल है वो। मुझे मंगल के बारे में जानना है। क्या आप मुझे बताएंगे उनके बारे में? अच्छा, बुरा, खुशी देने वाली, चुभने वाली, वो सारी चीजें जैसे आंखों के सामने आ गई। इसलिए कहां से शुरू करूं, कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मंगल जब मेरी जिंदगी में नहीं थी, उस जिंदगी को जिंदगी कहना बेमानी होगी। वो मेरी जिंदगी में आई, इसलिए मैं जीना सीख पाया। कॉलेज में मिले थे हम लोग। वो जूनियर थी मुझसे, बहुत बढ़िया गाती थी और मैं बढ़िया श्रोता था। एक्चुअली हमारी कल्चरल इवेंट्स के दौरान मुलाकात हुई। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत में जुटा नहीं पा रहा था। लेकिन शायद उसी ने मेरी आंखों में प्यार देखा होगा। उसकी आंखें जैसे उसके दिल का आईना थी। धीरे धीरे हम बहुत करीबी दोस्त बन गए और मेरे अनजाने ही उसने मुझे प्यार जाहिर करना सिखाया। सबसे पहले मेरे अंदर पूर्णता का भाव उसने जगाया। कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी शुरू हुई। मैं एक बीमा कंपनी में और वो एक प्राइवेट नर्सरी में टीचर थी। लोग कहते हैं कि पहला प्यार टिकता नहीं है या फिर
कॉलेज खत्म करके बाहर आने के बाद जब बाहर की धूप झेलनी पड़ती है तब प्यार कम हो जाता है। लेकिन हमारे बारे में चीजें ठीक उल्टी हुई। हमारा प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही गया और फिर हमने तय किया कि अब हम शादी करेंगे। लेकिन माँ के मन में कुछ और ही चल रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन माँ को मंगल पसंद ही नहीं आई। उसने हमारी शादी का शुरू से विरोध किया। लेकिन मैं मंगल के सिवाय किसी और को अपने दिल में बसा नहीं सकता था। आखिर मैंने फैसला किया और माँ के खिलाफ जाकर मैंने एक मंदिर में मंगल से शादी कर ली और मैं लेकर आया उसे इस घर में। मंगल जब इस घर में आई तब इस घर ने मंगल को अपनाया, लेकिन माँ ने कभी नहीं। माँ हमेशा उससे दूर ही रहती थी, उस पर गुस्सा ही करती थी। फिर भी बस मेरे खातिर मंगल ने ये सब बर्दाश्त किया। लेकिन थक कर हार कर कहती थी कि हम लोग अलग हो जाते हैं। मैं दो बंधनों में बंध गया था। एक तरफ मुझे इस दुनिया में लेकर आने वाली मेरी माँ और दूसरी तरफ मुझे जीना सिखाने वाली मंगल। लेकिन इन दो बंधनों में से कोई भी बंधन मैं तोड़ नहीं सकता था। इसी में फिर मंगल ने मुझे और एक बंधन में, मतलब तीसरे और एक मीठे बंधन में मुझे बांधा। मैं आज सुबह ही डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर? क्या हुआ है तुम्हें? क्या कहा डॉक्टर ने? मुझे पेपर्स दिखाओ, चलो। अरे रुकिए एक मिनट निरंजन। डॉक्टर ने कहा है कि अब ज्यादा ख्याल तो रखना पड़ेगा, मतलब ऐसे लापरवाही से काम नहीं चलेगा। कम से कम आने वाले 4-5 महीनों तक। 5 महीने? मंगल तुम्हें क्या हुआ है एग्जैक्टली? प्लीज मुझे बताओ ना मंगल। निरंजन, मेरा नहीं, पर इसका तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। मतलब तुम, मतलब मैं, मतलब हम, इज इट मंगल? हाँ, सच में। हर घर में बस बच्चे की आने की खबर से हर तरफ खुशियां फैल जाती हैं। वैसे ही हमारे घर में भी होगा। सब ठीक होगा, माँ खुश होगी और इसीलिए मंगल, और मंगल की वजह से मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा बस मैं मान के चल रहा था। लेकिन मेरी ये मान्यता जल्दी ही टूटी। उन दोनों के बीच दिन भर झगड़े होने लगे। तुझे 1000 बार कहा है कि मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाया कर। माँ, लेकिन मैं तो सिर्फ... मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे अच्छे से पता है कि इस घर की किस चीज पर तेरी नजर है। इसलिए मेरे बेटे को फंसाया ना तूने? हाँ? माँ ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें जो लग रहा है ना वैसी कोई बात है ही नहीं। तू शांत रह। तू भी इसके जैसा ही हो गया है। प्यार में पागल हो गया है ना इसके।
अरे जिस लड़की को माँ बाप ने जन्म देकर रास्ते पर छोड़ दिया, उससे अपने पास रख रहा है तू? माँ तुम इस बात का तो लिहाज करो कि ये तुम्हारी बहू है। उसकी हालत तो देखो, वो पेट से है, उसका नहीं तो कम से कम तुम होने वाले बच्चे का तो ख्याल करो। अरे अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। क्या फायदा हुआ? समय आने पर उसने भी मुंह फेर लिया। मेरा पल्लू छोड़कर इसका पल्लू पकड़कर बैठ गया। मेरा बेटा जब मेरे बारे में नहीं सोचता तो तेरे बेटे से क्या उम्मीद रखूं मैं? हाँ, वो पैदा हो या ना हो मुझे क्या? माँ, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है इस बात से? मंगल देखो तुम रो मत। तुम प्लीज रोना मत। देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ की बातें तुम दिल पर मत लिया करो। और कितनी बार बुरा ना मानूं? कितनी बार? ये तो रोज ही चल रहा है निरंजन। मुझे घुटन सी होती है इस घर में। इस घर में ना तो मेरी कोई कीमत है ना मेरे होने वाले बच्चे की। तो मैं क्यों रहूं यहाँ? बताओ क्यों रहूं मैं यहाँ? तुम जरा शांत हो जाओ। नहीं, अब फैसला लेने का वक्त आ चुका है। देखो मंगल, तुम शांत हो जाओ। तुम बिना वजह। अरे मैं तो एक अनाथ हूँ ना, तो मैं आखिर जाऊंगी कहाँ? तुम भी यही सोच रहे हो ना? लेकिन वैसा नहीं है। मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। मैं उसी आश्रम में जाकर रह लूंगी जहाँ मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर गए थे। मंगल देखो, जैसे उस आश्रम ने मुझे संभाला है वैसे ही वो लोग मेरे बच्चे को भी संभाल लेंगे। लेकिन नहीं, मैं और एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रह सकती। मैं नहीं रह सकती यहाँ। मंगल गुस्से में तुम गलत फैसला ले रही हो। मंगल, माँ की बात मंगल ने दिल पर ले ली थी, इतनी ज्यादा कि उसने मेरी भी बात नहीं सुनी। बस बैग उठाई और गुस्से में चली गई। फिर वो जब गई तो ऐसे गई जैसे लौटकर वापस कभी नहीं आएगी। मतलब? वो गुस्से में चली गई। ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसके शरीर में बहुत ताकत नहीं थी। उसका मन भटक रहा था। बिना कुछ सोचे समझे वो घर से बाहर निकली और हाईवे क्रॉस करते हुए मंगल मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और होने वाले बच्चे को भी अपने साथ ले गई। उसकी वजह से जो पूर्णता का भाव मुझ में आया था ना, वो जैसे उसके साथ ही चला गया। अब सिर्फ उसकी याद आ सकती है, वो नहीं आ सकती, कभी नहीं। और वो अगर वापस आ गई तो? मेरा दिल कहता है कि वो कहीं नहीं गई, शायद यही कहीं है, आपके पास। निरंजन भैया, आज कैसे याद किया मुझे? अरे जरा बात करनी थी। बोलूं क्या? अरे बोलो ना, परमिशन क्यों ले रहे हो? May I come in, sir? या कम इन। भैया 1 मिनट होल्ड करोगे क्या? बोलिए, क्या हुआ? आईसीयू में 7 नंबर वाले पेशेंट को आईवी लगा दिया है, पर उसे होश नहीं आया अभी तक। बीपी पल्स स्टेबल है सर। दैट्स गुड, मतलब रिकवरी हो रही है। हाँ, पर उसके रिलेटिव बहुत शोर मचा रहे हैं। मैंने उन्हें बताया प्रीमेच्योर केस है, 7वें महीने में डिलीवरी हुई है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी ही।
मैंने उन्हें बताया सर कि हमारे डॉक्टर एक्सपर्ट हैं, उन पे विश्वास रखिए। माँ और बच्चा हंसते हंसते घर जाएंगे। उन्हें बताइए बच्चे को देखने के लिए पेडिट्रिशियन आ रही है और तब तक इन रिपोर्ट्स के बारे में बताइए उन्हें कि सब कुछ नॉर्मल है। ओके, थैंक यू सर। सॉरी भैया, मैंने आपको बहुत देर तक होल्ड पे रखा। अरे सॉरी क्यों, मतलब तुम इतने बड़े डॉक्टर बन गए हो, मतलब इसलिए मैंने थोड़ा डरते हुए ही तुम्हें फोन किया। मैं तुम्हें बाद में करूं फोन? भैया तुम बचपन से ही ना बहुत बहुत फॉर्मल हो। बचपन में भी तुम मेरे खिलौनों को हाथ लगाने से पहले मेरी परमिशन लेते थे। क्या मैं इसे देख सकता हूँ क्या मैं इसे छू सकता हूँ क्या? अरे मुझे देखो, मैं कितने हक से तुम्हें हर चीज मांगा करता था, बिना पूछे बिना बताए। अरे तब तुम छोटे थे, लेकिन अब अभी भी मैं तुमसे छोटा ही हूँ, कुछ भी बदला नहीं है। फ्रैंकली बताओ क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? मतलब वैसे उस औरत का रमा, राइट? हाँ। अरे हुआ ये है कि उसके घर का पता ही नहीं चल रहा है और उस पर माँ को उसका हमारे घर पर रहना पसंद नहीं है। मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और फिर वो रमा बीच में ही अजीब सा बर्ताव करती है, बोलती है। अजीब मतलब? अरे वो मैं फोन पर नहीं बता सकता। हम बस तुम और मैं एक बार मिलते हैं ना? हाँ, पॉसिबल होगा? अरे दोनों क्यों, हम तीनों भी मिलते हैं ना, तुम, मैं और रमा। रमा? हाँ, इनफैक्ट तुम आज ही उसे हॉस्पिटल लेकर आओ ना। मतलब मेरी तुमसे और उससे बात होगी। अगर हुआ तो हम उसका चेकअप भी करवा लेंगे। चेकअप? अरे चेकअप मतलब रूटीन नॉर्मल चेकअप की बात कर रहा हूँ, नथिंग सीरियस। मतलब हमें एक आइडिया आएगी। तुम आओ, हम मिलकर बात करते हैं। ओके। आसपास ही वो रहते हैं, खिड़की पे बैठते हैं, वो कहते हैं मुन्ने से रोना मत। अरे रुक क्यों गई आप? आई एम सॉरी, मैंने खामखा डिस्टर्ब किया आपको। बिल्कुल नहीं, आपने कहा, बल्कि मैंने ही यहाँ आकर आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं, मतलब ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे एक तो इतने साल बाद इस घर में किसी ने गाना गुनगुनाया है खुद से। मुझे बहुत पसंद है म्यूजिक। मैं जानती हूँ, मतलब बाहर रेडियो है, आपके कमरे में पुराने कैसेट्स हैं, उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा। अच्छा सुनिए ना, हमें जरा एक जगह जाना है। हमें मतलब मेरा एक मौसेरा भाई है, उसको आपसे मिलना था। क्यों? मतलब वो डॉक्टर है, यहाँ नजदीक में ही हॉस्पिटल है उसका। मतलब नहीं, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसका, मतलब उसकी बहुत लोगों से पहचान भी है। इसलिए मैंने आपको लेकर उससे बात की। उसने कहा कि एक बार मिल लेते हैं। मतलब वो अगर आपकी कोई मदद कर सके तो हम चले ना उससे मिलने। कब जाना है? फौरन, मतलब बस आप तैयार हो जाइए, हम तुरंत निकलेंगे। हाँ? कितना प्यारा है मेरा बेटा। अरे माँ, क्या हुआ? एकदम बेटा बेटा ठीक हो ना? हाँ,
मैं तो ठीक हूँ। सिद्धार्थ के पास लेकर जा रहा है ना? बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरे मन की कर रहा है तू। इसे ना इलाज की ही जरूरत है। 4 दिन अगर हॉस्पिटल में रहेगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मतलब हमारी टेंशन कम हो जाएगी। जा, छोड़ कर आ इसे, पर इसे फिर से यहाँ मत लेकर आना। सदा, ए सदा, अरे किधर गया यार? सदा, ए सदा, किधर गया ये? सदा, ए सदा। चलिए ना, क्या हुआ? नहीं। लेकिन क्यों? अरे ये सब आपके लिए ही हो रहा है ना? हाँ, नहीं मतलब मैं समझ सकती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मुझे इस जगह से डर लग रहा है। इस जगह से आपको डर लग रहा है? मतलब मुझे हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे बेचैनी हो रही है। अरे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप सिद्धार्थ से मिलती है और उससे बात करती है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे यकीन है। आप मुझ पर विश्वास रखिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। आइए ना। शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, पर माँ और बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, उससे ज्यादा नहीं। ओके? हाँ, लेकिन आपको बताया था ना कि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपने कंसेंट दिया इसलिए सीजरियन किया, पर दोनों ही हेल्दी है, आपने देखा ही। बस इसलिए कि आगे चलकर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। ओके, डोंट वरी। अच्छा, ठीक है। सिद्धार्थ, अरे आ गए आप? हाँ। कहाँ है वो? क्या है उसका नाम? रमा। रमा कहाँ है वो? है ना, आ रही है। This never happens. हेलो सर, वो जिसका आपने सिजेरियन किया था ना, वो 7 नंबर की लेडी। हाँ, उन्हें शिफ्ट करना है स्पेशल केयर में। नहीं सर। हाँ, वो लेडी चली गई सर। चली गई मतलब? मर गई सर। क्या? हाँ। आई विल बी बैक इन मिनट। चलो प्लीज।
की माँ, क्या हुआ आपको? क्या हो रहा है आपको? बताइए, क्या हुआ? क्या हुआ बताइए तो। हाँ? मंगल का क्या? मंगल की फोटो। फोटो का क्या? चलिए दिखाइए, दिखाइए मुझे, क्या हुआ बताइए। मंगल। हाँ? हाँ? ये मंगल, ये वापस आ गई, चली गई थी। इनकी बातें सारी की सारी सच हो रही हैं। ये मंगल वापस आ गई है। और वो मिट्टी, घर पर अगर काला साया पड़ गया तो घर में ऐसी ही मिट्टी दिखाई देती है, ऐसा मेरे बड़े भाई कहते थे। हे भगवान, मैं तो इस फोटो की तरफ देख भी नहीं सकती। आप चलिए, हम बाहर चलते हैं। चलिए चलिए। अब बताइए। आपको मैं सच बता रही हूँ, थोड़ी देर पहले वहां मंगल की फोटो नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर आपको दिखाया तब थी। खेल, ये सब अतृप्त आत्माओं का खेल है। हाँ? मेरे बड़े भाई कहते थे, अगर किसी की अधूरी इच्छा पूरी होने से पहले वो मर गया तो वो अतृप्त आत्मा बन जाता है और वो अपनी इच्छा पूरी होने तक अपनी जगह कभी भी नहीं छोड़ता। पर अब मंगल की कौन सी इच्छा अतृप्त रह गई? क्यों वो यहाँ पर घूम रही है? निरंजन से शादी करनी थी, वो तो हो गई थी मेरे फैसले के खिलाफ। तो फिर अब कौन सी इच्छा तृप्त रह गई है उसकी? अरे ये क्या कह रही है आप निरंजन की माँ? मंगल चली गई तब उसके पेट में 6 महीने का बच्चा था, तो फिर माँ बनने की उसकी इच्छा तृप्त रह गई ना। गर्भवती थी ना वो, अब तो भटकेगी ही। सिद्धार्थ, मैं गलत टाइम पर आया हूँ क्या? एब्सोल्युटली नॉट, इट्स ओके। अचानक क्या हुआ उस औरत को? अचानक नहीं, ऑलरेडी वो केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। अच्छा, यू डोंट वरी अबाउट। डॉक्टरों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है ऐसा नहीं है ना। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं हमारे साथ, और फ्रैंकली हम कितनी भी कोशिश कर ले पर तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, कुछ चीजें मेरे हाथ में भी नहीं रही। मतलब जैसे सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल लग रही हैं। क्या बात कर रहे हो? माँ ये चाहती है कि रमा उस घर में ना रहे। मौसी से मैं बात कर लूंगा, समझाऊंगा उन्हें। उसके बारे में तुम चिंता मत करो। नहीं रे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे रमा की ज्यादा चिंता हो रही है। मतलब मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी है, लेकिन मालूम नहीं कि कुछ पता चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन अरे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसी की लाइफ में ऐसा कैसे हो सकता है। अरे हम देख लेंगे ना सब कुछ। एक बार उसका रूटीन चेकअप हो गया ना, तो उस रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है देखते हैं। मैं कमिंग सर? या कमिंग।
यही आपको बताएंगे कि क्या इशू है, बट आई एम श्योर द रिपोर्ट्स शुड बी द नॉर्मल। हाँ, तो क्या आया है रिपोर्ट में? किसका? रमा मैडम की रिपोर्ट्स। रमा मैडम? उन्हें मैंने आपके पास भेजा था ना। मेरे पास? नहीं, उल्टा मैंने पूछा कि वो लेडी कहाँ गई। मतलब वो चेकअप के लिए अंदर गई ही नहीं? नहीं सर। क्या? फिर वो कहाँ गई? पता नहीं। महेश, हाँ। इनके साथ जो रूटीन चेकअप के लिए आई थी, उन्हें देखा क्या तुमने? नहीं सर। ठीक है, चलो। सिस्टर, आप जरा इधर देखिए। ठीक है सर। ठीक है भैया, मैं उस साइड देख के आता हूँ। ठीक है? ठीक है। आसपास ही वो रहते हैं, खिड़की पे बैठते हैं, वो कहते हैं मुन्ने से रोना मत, ओहो तुम बेटा रोना मत, दूर कहीं चले, फिर मैं तुम्हें संग ले चलूं, फिर से कहीं दूर। मैम, हाँ? वो चेकअप के लिए आ रही है ना आप? हाँ हाँ। आपको पता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तब माँ का भी जन्म होता है। बच्चा है तो माँ भी है, और बच्चा गया तो माँ भी चली जाती है। आ रही है ना आप चेकअप के लिए? हाँ। चलिए, जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं। तो क्या बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं, उसने कहा कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और अगर उसे और टेस्ट करने की जरूरत पड़ी तो वो हमें और एक बार हॉस्पिटल बुला लेगा और हम और एक बार हॉस्पिटल आ जाएंगे। ये सब टेस्ट वगैरह में मेरे खोई हुई घर का एड्रेस कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, घर का एड्रेस पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें ये पता लग सकता है कि मेरा दिमागी संतुलन ठीक है या नहीं। मैं पागल तो नहीं हूँ, है ना? अरे नहीं, वैसे नहीं, मतलब आपसे सच कहूँ, मुझे किसी पे भरोसा है तो वो है सिर्फ आप। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ही रहेगा। अरे लेकिन आप मैं सिर्फ इसलिए आपको ये सब बता रही हूँ क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि आप भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव कीजिए।
आप नहीं, सिर्फ तुम बोलो निरंजन।